आज हम आपको डीजल जनरेटर के बारे में बताना चाहेंगे। डीजल जनरेटर रेलवे सिग्नलिंग में इस्तेमाल होने वाला एक इक्विपमेंट है और एक ये ऐसा साधन है जो एसी मेन सप्लाई के समय एसी प्रदान करता है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये स्टैंड बाई पावर सप्लाई व्यवस्था है और डीजल जनरेटर सामान्यतः डीजल से ही चलता है। डीजल जनरेटर के पार्ट क्या क्या होते हैं? डीजल जनरेटर में सबसे पहले बात करें तो डीजल इंजन होता है। तो डीजल इंजन हमारा ये डीजल इंजन है। इसमें आपके ये 4 सिलेंडर लगे हैं। इसी के अंदर पिस्टन है और जो डीजल इंजन के बाद डीजल इंजन से हमारा फ्लाई व्हील कनेक्ट होता है। ये फ्लाई व्हील है जो कि गोल शेप में अंदर है, इसमें फ्लाई व्हील कवर्ड है। और उसके बाद इससे जुड़ा हुआ ये जनरेटर है। जनरेटर और फोर्थ वन इज कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल, ये हमारा कंट्रोल पैनल है। और यहाँ से भी हमारा सप्लाई, एसी मेन सप्लाई और जनरेटर की सप्लाई यहाँ पे नियंत्रित होती है। यहाँ पे हमारी इनपुट आती है दोनों की और फिर कंट्रोल पैनल को चली जाती है। डीजल इंजन विभिन्न कैपेसिटी के प्रयोग होते हैं। हाई पावर में हमारा 40 किलोवोल्ट एम्पियर या 40 केवीए और उससे कम 7.5 केवीए भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि पावर में से हल्का होता है। इनके अलग अलग पार्टों की बात करें तो जो नंबर 1 इसमें डीजल जनरेटर है। ये यहाँ पे आप डीजल जनरेटर देख रहे हैं। तो जो डीजल जनरेटर में विभिन्न पार्ट्स होते हैं और डीजल जनरेटर एक ऐसा साधन है जो रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। डीजल जनरेटर अकेले की बात कर रहे हैं। डीजल जनरेटर एक ऐसा हमारा सोर्स है, एक ऐसा साधन है जो रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। हम पूरे डीजल जनरेटर सेट की बात नहीं कर रहे, केवल इसके पार्ट डीजल इंजन की बात कर रहे हैं। तो रासायनिक ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? रासायनिक ऊर्जा हमें ये बैटरी सेट से मिलती है। जैसे 6 नंबर सेकेंडरी सेल 2 वोल्ट 200 एच के हमने लगाए हुए हैं। तो ये जो है हमारे 6 सेल से 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई इससे हमें मिलती है। डीजल इंजन में लगी शाफ्ट घूमती है। डीजल इंजन में पिस्टन होते हैं, सिलेंडर, जैसा कि आप देख रहे हैं ये 4 सिलेंडर हैं। सिलेंडर, एयर फिल्टर इसी में होता है, इंजेक्टर एंड क्रैंक, रेडिएटर, डीजल टैंक, मोबिल ऑयल आदि। तो डीजल टैंक हमारा ये डीजल टैंक है। इसमें हमारा तेल अधिक मात्रा में हम यहाँ पर भर देते हैं, जो कि जब पाइप के थ्रू हमारा जो ऑयल है, जब डीजल जनरेटर चलता है तो यहाँ पे हमें मिलता है। ऊपर से टैंक से लो लेवल में नीचे आके फिर हमारे यहाँ पे ये इंजर्ट होता है और यहाँ पे ये जाता है डीजल इंजन में। ये मोबिल ऑयल का टैंक है अंदर। दूसरा फ्लाई व्हील, ये आपका फ्लाई व्हील है। यांत्रिक ऊर्जा को ये आगे बढ़ाने के लिए काम आता है। जो मैकेनिकल एनर्जी हमें डीजल इंजन से मिली, उस एनर्जी को ये आगे डाइवर्ट करता है, जिससे जनरेटर का आर्मेचर स्थायी गति से घूमकर उचित एसी बना दे। तो उसके बाद फ्लाई व्हील के बाद ये जनरेटर, यहाँ पे जनरेटर जुड़ा होता है। जनरेटर क्या काम करता है? फाइनली यांत्रिक ऊर्जा को, या बोले तो मैकेनिकल एनर्जी जो फ्लाई व्हील से मिली, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ जनरेटर। इसमें कोयल होती है, बाइंडिंग होती है, आर्मेचर, फील्ड इत्यादि होते हैं। इसमें से विद्युत तैयार होकर कंट्रोल पैनल को चली जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से हमें आउट होती है
और ये केबल के थ्रू हमारे बस बार में आती है। यहाँ से पैनल पे हमारे जाती है। ये पैनल है, पैनल से हमारा सिस्टम कंट्रोल होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यदि हमें पैनल पे इसे ऑटो मोड में रखना है तो ये स्विच हम ऑटो मोड पर है। यहाँ पर ये ऑटो मोड पर आप देख रहे हैं। और यदि हमें ऑफ़ करना है तो यहाँ पे ऑफ़ कर देते हैं। और यदि हमें मैनुअल पे करना है, रात को बंद करके जाना है परमानेंट, सुबह खोलना है, तो मैनुअल मोड पे सेट कर देते हैं। तो ये इसकी सेटिंग है। इससे हमें इंडिकेशंस वोल्टेज का और करंट का हमें पता लगता रहता है जब चलता है ये। तो ये हमारा बैटरी सेट, ये हमारा कंप्लीट 40 kVA का जनरेटर सेट। ये इसमें एयर क्लीनर या एयर फिल्टर है। फोर्थ वन इज कंट्रोल पैनल। इसमें चेंज ओवर स्विच, मीटर, ऑन ऑफ स्विच इत्यादि होते हैं, जो अभी हमने आपको दिखाया। डीजल जनरेटर को ऑपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें कुछ इसमें चेकिंग ज़रूरी होती है। तो चेकिंग में हमें डीजल टैंक में डीजल होना चाहिए, रेडिएटर में पानी होना चाहिए यदि वाटर कूल है तो, क्रैंक के अंदर मोबिल सही मात्रा में होना चाहिए, जनरेटर की आउटपुट लोड से कटी होनी चाहिए। अब अगर जनरेटर सेल्फ स्टार्ट का है तो सेल्फ स्विच को प्रेस करें और उसके बाद 2-4 सेकंड में जनरेटर अपने आप चलने पर स्विच छोड़ दो, लोड को जोड़ दो। तो ऐसे हमारा ये सिस्टम इसमें ऑपरेट होता है जनरेटर से। जनरेटर बंद करने में हमें क्या काम करना है कि डीजल जनरेटर को बंद करने में सबसे पहले लोड काट दें, इंजेक्टर को ऑफ करें, करके रखें जब तक जनरेटर रुक ना जाए। ये भी हमारा एक डीजल जनरेटर का बैटरी सेट है, जिसमें हमारे इंजीनियर साहब ग्रेविटी मेजर कर रहे हैं। बैटरी सेट की ग्रेविटी 1220 होनी चाहिए और प्रत्येक सेल की वोल्टेज नॉर्मली 2.2 वोल्ट होनी चाहिए और साफ़ सफाई हमारे बैटरी सेट की होनी चाहिए। इसके साथ हमारे जो डीजल जनरेटर का रेलवे सिग्नलिंग में बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ साथ हमारे जनरेटर रूम में जो कमरा है वो हवादार होना चाहिए और मेन ऑफिस से थोड़ा दूर ही होना चाहिए। इसमें हमारे गैस निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। पाइप द्वारा, पाइप ऊंचा हो और अपोजिट दिशा में पाइप लगा हो। इसके साथ साथ हम जनरेटर का मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। मेंटेनेंस पे हम कैसे पूरा ध्यान दे के इसको मेंटेन रखेंगे, उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ कि एक तो जनरेटर को हमेशा साफ़ सुथरी हालत में रखें, ठीक प्रकार चालू हालत में रखें। अगर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको दिन में तो एक बार 15 मिनट ज़रूर चलाकर देख लें, उसे टेस्ट कर लें, मतलब जिससे पता लग जाए कि हाँ हमारा जनरेटर ठीक काम कर रहा है। और ख़राब होने पर तुरंत जनरेटर के मैकेनिक या अपने इंचार्ज को सूचित करें। इसके बाद समय समय पर जनरेटर को मैकेनिक द्वारा चेक कराते रहें, जिससे वो जैसे मोबिल ऑयल की क्वांटिटी है या पानी है, ऑयल है इत्यादि कम है तो वो उसको पूरा कर दें। जनरेटर के भीतर से चेकिंग व सफाई करते रहें, रजिस्टर में एंट्री करें, समय समय पर डीजल, पानी, मोबिल इत्यादि का लेवल चेक करें, ज़रूरत पड़ने पर उसे पूरा करें। और सेल्फ स्टार्ट की बैटरी का जो है वो मेंटेनेंस करें, जैसा कि अभी मेंटेनेंस यहाँ पर हो रहा था बैटरी सेट का। तो ये सेल्फ स्टार्ट की बैटरी का बैटरी सेट था, उसमें डिस्टिल वाटर की कमी है तो डिस्टिल वाटर डालना है। डिस्चार्ज होने पर अलग से चार्ज करें। यदि कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो टर्मिनलों पर पेट्रोलियम जेली लगाएं तथा प्रत्येक कनेक्शन टाइट होना चाहिए। तो ये जैसे टर्मिनल हैं बैटरी सेट के,
तो इन पे हमें क्या है कि पेट्रोलियम जेली लगानी चाहिए। इससे क्या होता है कि इससे बैटरी सेट पे सल्फेशन तूतिया नहीं आता है। जनरेटर के कमरे में रखे रजिस्टर में प्रत्येक मेंटेनेंस कार्य और डीजल मैकेनिक द्वारा लिखा गया कार्य उसमें नोट करना चाहिए। डीजल बिजली आने जाने का रिकॉर्ड भी रखें, डीजल का रिकॉर्ड भी रखें, वाट आउट वाट घंटा मीटर का भी ध्यान रखें ताकि ठीक रहे। रख रखाव कार्यक्रम रिकॉर्ड होना चाहिए। एसिड से संपर्क होने पर यदि ऐसी स्थिति पैदा होती है तो अमोनियम घोल से साफ़ कर लें, बाद में पानी में साबुन से धो लें, खुली जगह में घोल बना लें यदि जब घोल बनाने की ज़रूरत होती है। घोल बनाते समय बीड़ी सिगरेट न पिएं तथा आसपास कोई अन्य ज्वलनशील पदार्थ या आग न लाएं। घोल बनाते समय अपने चेहरे को किसी कपड़े से ढक लें। घोल बनाते समय रबर ग्लव जरूर पहनें। सादा डिस्टिल वाटर ही प्रयोग करें। जब तक घोल ठंडा न हो जाए तब तक उसे बैटरी में न भरें। एसिड को धार की तरह सीधे पानी में न गिराएं वरना छींटे पड़ सकते हैं और उससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। उससे आपके बॉडी में जलन हो सकती है, स्किन जल सकती है। सादा शीशे की छड़ से सहारे धीरे धीरे उसमें एसिड मिलाना चाहिए। तो जनरेटर हमारे रेलवे सिग्नलिंग में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ये एक पावर बैकअप है। जब हमारी नॉर्मल एसी मेन सप्लाई चली जाती है तो हम डीजल इंजन स्टार्ट करके हम अपनी एसी सप्लाई को मेंटेन रखते हैं और एसी सप्लाई से हमें विभिन्न प्रकार की डीसी वोल्टेजेस जो सिग्नलिंग सिस्टम में इस्तेमाल होती हैं वो कंटिन्यूअस मिलती रहती हैं। तो डीजल जनरेटर प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर सिग्नलिंग सिस्टम, सो इट इज़ वेरी एसेंशियल टू मेंटेन प्रॉपरली। और डीजल जनरेटर हमें बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन रखना है समय समय पर। इनके कुछ फ्यूल पाइप हैं वो कई बार ब्रेक हो जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं तो तेल हमारा मोबिल ऑयल निकल जाता है या फिर डीजल निकल जाता है और उससे नुकसान पहुंचता है। तो ये है हमारा डीजल जनरेटर सेट के बारे में जो कि रेलवे सिग्नलिंग में हम लोग प्रयोग करते हैं। थैंक यू।